घर के चार दीवारी के बीच रहने वाली नारी की समस्याओं को जानती हूँ। मैं उनके लिए लड़ूंगी। आप एक काम कीजिए, अपने कुछ कार्यकर्ता शारदा देवी के पीछे लगा दीजिए। जिस दिन चुनाव में खड़ी हुई थी, हमने उसी दिन तय कर लिया था, आप सबको हम अपना परिवार का सदस्य मानेंगे। भानु प्रताप से गले मिलना मतलब अपने आप को भानु प्रताप के हवाले कर देना है। अब वक्त बहुत कम है हमारे पास, हमें जो भी करना होगा बहुत जल्द ही करना होगा। जल्दी नहीं, बल्कि आज ही, आज। अगला शो कब है तुम्हारा? रतनपुर सिटी में 14 से 21 तारीख तक है 5 शो। यार तुम गाती भी बहुत अच्छा हो। हाँ, गाने का शौक था और इसीलिए सिंगिंग को मैंने अपना प्रोफेशन बना लिया। अच्छा, आज तुमने कितने शोज किए हैं? 100 से भी ज्यादा। और यकीन मानो, जहाँ जहाँ मैंने शोज किए हैं ना, वहाँ का माहौल तो पूछो ही मत। वहाँ तो सब दीवाने हैं तुम्हारे। तो तुम क्या सिर्फ शोज के लिए गाती रहोगी? कभी आगे बढ़ने की कोशिश करो ना। हाँ यार, एक्चुअली एक प्राइवेट एल्बम की बात तो चल रही है, पर कभी कभी ना ऐसी जगहों पे अप्रोच की जरूरत पड़ती है। तुम्हारे पास अप्रोच की कमी है क्या? अप्रोच तो मिल गई है और हो सकता है महीने 2 महीने में मेरी एक प्राइवेट एल्बम भी लॉन्च हो जाए। सोनाली को कहाँ लेके जा रहे हो तुम? छोड़ो सोनाली को। छोड़ो सोनाली को। कहाँ लेके जा रहे हो तुम? सोनाली को कहाँ लेके जा रहे हो? सोनाली! हेलो, पुलिस स्टेशन। मेरा नाम दीपा है। मैंने कुछ देर पहले आपको फोन किया था। हाँ हाँ, बैठिए, आइए, पानी लीजिए। हाँ, अब बताइए क्या बात है? मैं आपका इंतजार कर रहा था। आपने फोन करके बताया था कि आपकी किसी सहेली का किडनैप हुआ है। किडनैप करने वालों को आप जानती हैं? हाँ सर, मैं उसे जानती हूँ। प्लीज आप मेरी सहेली को बचा लीजिए। वो एक बहुत बड़ी सिंगर है। सिंगर? हाँ सर, सोनाली श्रीवास्तव। आज हम दोनों रिहर्सल के लिए जा रहे थे, तभी वहाँ पे एक गाड़ी आकर रुकी और उसे जबरदस्ती पकड़कर लेकर गई। कौन था वो? गाड़ी का नंबर क्या था, याद है? नहीं, गाड़ी का नंबर तो मुझे नहीं याद है, क्योंकि उस टाइम मैं बहुत घबराई हुई थी। पर उस किडनैपर को मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। कौन है वो? वो मंत्री बलदेव सिंह का बेटा है। कई बार मैंने उसको रिहर्सल हॉल के बाहर आते जाते देखा है। कई दिनों से उसकी नजर मेरी फ्रेंड सोनाली पर थी। प्लीज सर, उसे बचा लीजिए। आप परेशान मत होइए, कानून अपना काम अच्छी तरह से करेगा। इस तरह के जुर्म करने वाले को बख्शा नहीं जा सकता। सर, एक बहुत ही गंभीर मामला आया है। मामला वित्त मंत्री जी के बेटे का है, जिसने एक लड़की का किडनैप किया है। मुझे उसकी गिरफ्तारी की इजाजत और वारंट चाहिए। जी, थैंक यू। आपने पहली बार राजनीति में कदम रखा है और पहली बार ही आप जीवन नगर से विधायक का चुनाव लड़ रही हैं। जी हाँ, मैं पहली बार लड़ रही। अब तक तो घर संभाल रही थी। लोगों ने कहा मुझे अपने पति के क्षेत्र जीवन नगर से चुनाव लड़ना चाहिए। अगर आप ये चुनाव जीती तो क्या करेंगी और कैसे करेंगी? देखिए, मैं ये तो नहीं कहती कि मैं आकाश से तारे तोड़कर लाऊंगी, लेकिन ये जरूर कहूंगी, एक नारी होने के नाते घर के चार दीवारी में नारी की क्या समस्याएं हैं मैं अच्छी तरह जानती हूँ। मैं उनके लिए काम करूंगी। आपने अपने क्षेत्र के विकास के बारे में क्या सोचा है? अगर मैं ये चुनाव जीत गई तो विकास के सपने नहीं देखूंगी, बल्कि उन सपनों पर अमल करूंगी। बहुत सारी समस्याएं हैं जिन्हें सुलझाना होगा। उन समस्याओं पर रोशनी डालेंगी आप? जैसे स्वच्छता अभ्यास को आगे बढ़ाना, गांव के हर घर में शौचालय का होना, किसानों का विकास होना, उनकी हर जरूरतों को पूरा करना
और सरकार की ओर से उन्हें पूरी तरह से सहायता प्राप्त करवाना। यानी आप चुनाव जीती तो इन सब बातों को अच्छी तरह से अमल में लाया जाएगा? हाँ, जरूर लाया जाएगा। जब भी जनता को मेरी जरूरत होगी, जनता मुझे इनके साथ पाएगी। सचमुच बहुत ही अच्छे विचार हैं आपके। क्या बात है माँ जी, आपने तो बहुत ही अच्छा बोला। आप देखिएगा, इस इंटरव्यू का जनता पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा। मीनाक्षी तो कह रही थी, आप लिख कर रख लीजिए, आपको याद रहेगा क्या बोलना है। लेकिन मैं तो कुछ याद नहीं किया, जाकर बस ऐसे ही बैठ गई। लेकिन फिर आपने इतना अच्छा कैसे बोला? बहू, मुझे बनावट वाली कोई बात नहीं करनी थी। जो दिल में था बस वो कह दिया। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सारी बातें जो दिखाई हैं आप बिल्कुल वैसा ही सोचती हैं। वैसे माँ जी, पापा जी कहाँ हैं? आजकल तुम्हारे पापा जी चुनाव प्रचार से ज्यादा लोगों से मिलने मिलाने में लगे हुए हैं। आ जाएंगे। अरे आ गए आप। देखिए ना, माँ जी का इंटरव्यू चल रहा है। अब कुछ जरूरी सवाल। आपके पति पर जो इल्जाम लगे हैं उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं जानती हूँ इल्जाम झूठे हैं। उस इल्जाम को सच साबित करने के लिए कमलजीत को मार दिया गया है। मैं चाहती हूँ सच्चाई सामने आए, झूठा इल्जाम लगाने वालों को जनता के सामने लाया जाए। अब तक मैं जो भी कर रही थी अपने छोटे से परिवार के लिए कर रही थी, लेकिन अब मैं जो भी करूंगी अपने जीवन नगर परिवार के लिए करूंगी। अब ये परिवार मेरा है। तुम देखो, तुम्हें चुनाव प्रचार में मदद मिलेगी। माँ जी, आप इनकी बात का बुरा मत मानिए। मिस्टर राजवीर घर पर हैं? हाँ, वो अभी अभी आया है। बात क्या है इंस्पेक्टर साहब? उन्हें बुलाइए, कुछ पूछताछ करना है। लेकिन बात क्या है इंस्पेक्टर साहब? राजवीर, राजवीर, नीचे आओ बेटा। इंस्पेक्टर, आप यहाँ? क्या बात? ये रहा आपकी गिरफ्तारी का वारंट। मैं आपको गिरफ्तार करता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? क्या क्या है मेरे बेटे ने? इन्हीं से पूछिए क्या क्या इन्होंने। इंस्पेक्टर, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैंने कुछ नहीं किया। आपने सोनाली नाम की लड़की को किडनैप किया है। इसी किडनैप के जुर्म में मैं आपको गिरफ्तार करने आया हूँ। चलिए मेरे साथ। इंस्पेक्टर साहब, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। मुझे गलतफहमी क्यों होगी? इन्होंने किडनैप किया है। इस घटना के चश्मदीद गवाह हैं मेरे पास। चलिए आप मेरे साथ। यू आर अंडर अरेस्ट। इसकी कोई जरूरत नहीं है। चलिए। राजवीर, 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 राजवीर बेटा सुनो।
बहू। जी आपने सोनाली नाम की एक लड़की को किडनैप किया है। इसी किडनैप के जुर्म में मैं आपको गिरफ्तार करने आया हूँ। इस घटना के चश्मदीद गवाह हैं मेरे पास। चलिए आप मेरे साथ। यू आर अंडर अरेस्ट। इसकी कोई जरूरत नहीं है, चलिए। राजवीर, 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 राजवीर बेटे सुनो। बहू, ये क्या हो गया है मेरे राजवीर को? पहले कभी ऐसा नहीं था। ऐसा क्यों करने लगा है वो? हम भी ये बात नहीं मान सकते कि वो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आप देखिएगा, जब ये बात खुलेगी ना, तो यही बात सामने आएगी कि उन्हें जरूर किसी ने फंसाया है। अगर उसने ऐसा नहीं किया है, तो इंस्पेक्टर के सामने उसने विरोध क्यों नहीं किया? चुपचाप क्यों खड़ा रहा? क्यों चला गया उनके साथ चुपचाप? मैं कभी सोच भी नहीं सकती मेरा बेटा किसी लड़की की इज्जत के साथ खेल सकता है या किसी लड़की को अगवा कर सकता है। वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। ये बात मेरे बर्दाश्त के बाहर है बहू। जी आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, इसमें कोई ना कोई चाल तो जरूर है। हम नहीं जानते कि वो छुप क्यों रहे, लेकिन जरा ये तो सोचिए, उन्होंने एक लड़की को किडनैप किया, पुलिस तक ये बात भी पहुंच गई। पुलिस ने आकर उन्हें घर से अरेस्ट भी कर लिया। एक वित्त मंत्री के बेटे को पुलिस घर से अरेस्ट करके ले गई। क्या आपको नहीं लगता कि इसके पीछे किसी की मिली भगत है? उसने जरूर गलती की होगी बहू, वरना प्रशासन की इजाजत के बगैर कोई घर से इस तरह लेकर नहीं जा सकता। मैं ये सोचकर परेशान हूँ कि राजवीर ये किस रास्ते पर चल पड़ा है। मुझे इस बात से डर लग रहा है बहू, राजवीर कहीं अपराध के गर्त में गिर ना जाए। चुनाव प्रचार का ये आखिरी दौर चल रहा है। अब वक्त बहुत कम है हमारे पास। हमें जो भी करना होगा बहुत जल्द ही करना होगा। जल्दी नहीं, बल्कि आज ही, आज। इंतजार करो एक बड़े धमाके का। तो फिर एक आम आदमी से ही प्यार कर लिया होता। मैंने तो तुम्हें आम आदमी ही समझा था। मुझे क्या पता था कि तुम एक मीडिया वाले निकलोगे। हेलो। जिंदगी एक भंवर है। क्या बात है मैडम, आज घर नहीं जाना है क्या? घर तो जाना है, लेकिन एक खास खबर का इंतजार कर रही हूँ। कैसी खास खबर? बस खबर आने दीजिए, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। हेलो, हाँ बोलो।
बस इसी खबर का इंतजार था। अब तो बताइए मैडम, क्या खास खबर है? थोड़ी देर में यही खबर हर चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज बन जाएगी। बस यूं समझ लो कि बलदेव सिंह को जो चोट हमने दी है ना, यह खबर उस पर थोड़ी सी नमक मिर्च का काम करेगी। क्या? हाँ शांतिलाल जी, अब बलदेव सिंह थोड़े तिलमिलाएंगे, झल्लाएंगे, दुखी होंगे और शायद अपने बाल भी नोच ले, लेकिन इस खबर को जनता तक पहुंचने से नहीं रोक पाएंगे। खबर यह है कि राजवीर ने एक लड़की को किडनैप किया है और उसके जुर्म में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आप क्या सोच रहे हैं? सोच रहा हूं कि इस खेल के बारे में मैं तो सोच ही नहीं पाया। हालांकि राजवीर को मिलाने की पहल तो मैंने ही की थी। आपको क्या लगता है राजवीर से ये काम मैंने करवाया है? जाहिर सी बात है, लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं आती। किसी के भी कहने पर राजवीर अपने आप को इतने बड़े केस में नहीं फंसा सकता। आखिर कोई छोटा मोटा मामला होता तो बात और थी, लेकिन ये तो एक लड़की के किडनैप का मामला है। इस सिक्के का एक पहलू जो आपने सुना दुनिया सुनेगी, लेकिन असली मजा तो कल आएगा जब सिक्के का दूसरा पहलू सबके सामने आएगा। आज बलदेव सिंह अपना सर पीट लेंगे। मीडिया तो पहले ही उनके खिलाफ खड़ी है, उसे तो बस चिंगारी चाहिए। आग बनाने में उसे कहां देर लगती है। एक छोटी सी मुलाकात दोस्ती से कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। आदित्य, प्यार तो हमने कर लिया, लेकिन इस प्यार का अंजाम क्या होगा ये कोई नहीं जानता। मैं तुम्हारे मुंह से ये नहीं सुनना चाहता मीनाक्षी, क्योंकि प्यार करने वाले अपने प्यार की मंजिल तक खुद पहुंचते हैं। रुकावटें तो सबके सामने आती हैं, लेकिन उन रुकावटों को दूर करने का हौसला होना चाहिए। तुम ठीक कहते हो आदित्य, लेकिन ये सोचकर डर लगता है मैं किसी छोटे मोटे घराने से नहीं हूँ, एक ऐसे खानदान से हूँ जो प्रदेश की राजनीति में अपना दबदबा रखता है। अगर इस बात का इतना ही डर था तो फिर प्यार में इतना आगे बढ़ने की क्या जरूरत थी? और अब तो हम इतना आगे निकल चुके हैं, मुझे नहीं लगता कि लौटने के लिए कोई राह बाकी है। तुम अगर एक राजनीतिक घराने से हो, लेकिन मैं भी मीडिया से। अगर मैं कोई आम आदमी होता तो बात कुछ और थी, शायद मैं पीछे भी हट जाता, लेकिन एक मीडिया वाला होकर मैं पीछे कैसे हट सकता हूँ? मैं तो अपने प्यार के लिए मरते दम तक लड़ूंगा, और तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता मीनाक्षी। मुझे तुमसे कोई अलग नहीं कर सकता, इसलिए कि तुम एक मीडिया वाले हो। हाँ, ऐसा ही समझ लो। अरे बुद्धू, सच्चा प्यार तो आम आदमी करते हैं, और वही सच्चे प्यार की अहमियत भी जानते हैं, जो प्यार में मर मिटते हैं पर अपने कदम पीछे नहीं उठाते। अच्छा, तो फिर एक आम आदमी से ही प्यार कर लिया होता? मैंने तो तुम्हें आम आदमी ही समझा था, मुझे क्या पता था कि तुम एक मीडिया वाले निकलोगे। हेलो, ये क्या कह रहे हो तुम? ये खबर सच्ची है? ओके, देख लो क्या करना है। क्या बात है आदित्य, तुम इतने परेशान क्यों हो गए? एक बुरी खबर है मीनाक्षी। कैसी खबर? तुम्हारे भाई साहब राजवीर को
पुलिस ने एक लड़की के किडनैप के जुर्म में गिरफ्तार किया है। और अब तक तो ये खबर सभी न्यूज़ चैनल पर आना भी शुरू हो गई होगी। क्या? मुझे लगता है उसके साथ भी जरूर कोई साजिश हुई है। हर बार साजिश का शिकार यही क्यों होता है? जिंदगी का भंवर है। आज फिर शारदा देवी और बलदेव सिंह के बेटे राजवीर को पुलिस ने एक लड़की के किडनैपिंग के जुर्म में गिरफ्तार किया है। ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। प्रदीप। जी सर। शारदा को बुला के लाओ। जी सर। आपने बुलाया? देखो, ये एक तरफ एक लड़की के किडनैपिंग का मामला है और दूसरी तरफ एक मंत्री के बेटे का मामला है। जनता तो अब बस यही देखना चाहती है कि इस बार क्या पुलिस अपना काम ईमानदारी से कर पाएगी। क्योंकि पिछली बार जब राजवीर को गोली चलाने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था तो पुलिस ने उसे बेकसूर कहकर छोड़ दिया था। तो क्या इस बार भी वही होगा या पुलिस ईमानदारी से अपना काम करेगी? देख लो, मीडिया में क्या कुछ नहीं राजवीर के बारे में कहा जा रहा। और ये बदनामी राजवीर की नहीं, ये बदनामी तुम्हारी है, ये बदनामी मेरी है। दरअसल राजवीर ने एक और मौका दे दिया मीडिया को बोलने के लिए। क्यों करता है ये ऐसा? किस लिए? हमें बदनाम करने के लिए या तुम्हें हराने के लिए? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मुझे लगता है उसके साथ भी जरूर कोई साजिश हुई है। हर बार साजिश का शिकार यही क्यों होता है? आप रिहा होकर आए, इससे हम सबको खुशी है। लेकिन ये जो सवाल उठ रहे हैं, इन सब का जवाब कौन देगा? जिसे लगता है कि जवाब देना चाहिए वो जवाब दे। मैं ना ही किसी के सवालों का जिम्मेदार हूँ और ना ही किसी को जवाब देने के लिए मजबूर हूँ। अगर इस पार्टी की सरकार बनी तो मेरे खिलाफ उसी दिन आयोग का गठन होगा जो 15 दिन में अपनी रिपोर्ट देगा और उस रिपोर्ट के आधार पर मुझ पर कार्रवाई की जाएगी।